बीजेपी की अलग बात है कि वहाँ बहुजन समाज की पार्टियों को ही नहीं, जबकि विपक्ष में जितनी भी सारी पार्टियां हैं उन पर वार कर रही है बराबर। संविधान आने के इन 73 वर्षों बाद हम उस कारवां को मंजिल मकसद तक ले जा रहे हैं। ये चिंतन करने का विषय है, चिंता करने का विषय नहीं है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। चल के आपको दिखाते हैं, आज बीएसपी की मीटिंग है, चल के दिखाते हैं कौन कौन आ रहा है। बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर। आ गया हूँ बौद्ध विहार पर, यही है मीटिंग। सर खड़े हैं, ये कैडर चल रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, उधर बाबा साहब की लगी है। ये है बौद्ध विहार बड़ा सा, ये बन भी गया है, पेड़ खड़े हैं। ये बन गया, अभी इसी साल बना है, नया बना है मंजिल। चलो मीटिंग सुनते हैं, आप बने रहिए आखिरी तक वीडियो। कैडर चल रहा है जी, क्या वाली भाई साहब। जैसे ही आप वर्षावास की ओर प्रदेश में गए तो वर्षावास 3 माह से अधिक समय अकेले जीत गए। मतलब हम अगर 2500 वर्षों में ये देखते हैं तो कई महापुरुषों ने संविधान बनाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संदेश दिया, पीछे रख दो, कि पीछे। मैं इस कारवां को, आवाज मत बढ़ाइए, मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से, सही, बड़े संघर्षों के बाद यहाँ तक लेकर आया और ये कारवां अधूरा है। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को ही ये कह दिया कि ये कारवां अधूरा है। मैं अपने लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं, इस कारवां को समझकर इस कारवां को मंजिल मकसद तक ले जाना। पर क्या संविधान आने के इन 73 वर्षों बाद हम उस कारवां को मंजिल मकसद तक ले जा रहे हैं? ये चिंतन करने का विषय है, चिंता करने का विषय नहीं है। ये चिंतन करने का विषय है। आज हम संविधान पर बात कर रहे हैं और संविधान पर बात करने के लिए सबसे पहले हमको मानव बनना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जानवरों को समझ में नहीं आता। थोड़ा सा बीच की लाइन छोड़ दीजिए। साथियों, कैडर ख़त्म हो गया है, अभी बचे हैं थोड़े लोग अंदर, चर्चा हो रही है पर्सनल। कैडर ख़त्म हो गया, काफ़ी 2-3 घंटे कैडर चला और अच्छा लगा कैडर सुनकर, बढ़िया लगा, पूरा इतिहास बताया डिटेल में। चलो मिलते हैं घर पहुंचकर, बने रहिए वीडियो। कैसे हो साथियों, मैं आ गया हूँ टेरेस पर, टेरेस बोले तो छत पर।
छात्र से कैडर लेने के बाद छात्र आपको बताते हैं क्या समझाया कैडर में, क्या नहीं समझाया। मूल विषय है कि बहुजन समाज कैसे गुलाम बना इस देश में। जो बाहर से आ रहे आए, पूरा तो नहीं बता सकता कैडर, किस तरीके से कैडर लगा था। 3-4 घंटे का कैडर हुआ करते हैं और लिया था, मगर पूरा नहीं बता, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, किस किस पर मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से आर बाहर से आए हमारे देश में हुकूमत की। 999 नगर हुआ करते थे वह टाइम पर। उन्होंने कैसे हमारे नगरों पर कब्जा किया, कैसे हमारे देश पर कब्जा किया, बहुजन समाज को कैसे गुलाम बनाया, जो श्रमिक था। मतलब एक जिस तरीके से देखा जाए हमारे पूरे देश में, एशिया में, पूरे देश में बहुत बड़ा भारत था, हुआ करता था वह समय पर। तो हमारे बहुजन समाज के जिस तरीके से राज्य सत्ता चला रहे थे, यूँ कहें मतलब राज्य सत्ता क्या, मतलब जिस तरीके से नियम था, वस्तु विनिमय का नियम, एक हाथ से वस्तु दोगे, दूसरे हाथ से वस्तु लोगे। तो बताया कि बाहर से आए उन्होंने हमारे लोगों को एक हाथ से लेते थे, एक हाथ से देते थे। हमारे नियम कानून के बारे में नहीं था। उन्होंने पहले भीख मांगी, हमारे लोगों ने भीख नहीं दी उनको, क्योंकि वस्तु विनिमय का नियम सिद्धांत था और कानून लागू था। भगा देते थे दरवाजे से। आर्यों ने देखा कि यहाँ किसी के गेट पर दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे, क्योंकि डर भय जो इस प्रेजेंट टाइम पर है ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था वह टाइम पर। इतना सख्त शासन था और मानव जाति थी पहले, ना कि कोई जाति थी, ना कोई बिरादरी थी, ना कोई भेदभाव था, ना कुछ था। तो पहले दरवाजे नहीं हुआ करते थे, वस्तु विनिमय का पद्धति थी, नियम हुआ करते था। तो उन्होंने कहा ये भीख तो देंगे नहीं। फिर उन्होंने चोरी करना शुरू की। जो बाहर से आए थे उन्होंने चोरी करना चालू की हमारे देश में। चोरी की तो एक दिन पकड़े गए तो हमारे महापुरुष बहुत महान लोग हैं, क्षमा किया, उन्हें क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम साहब अनभिज्ञ हैं, बाहर से आए हुए हैं, दूसरी धरती से आए हुए हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है यहाँ का नियम कानून। तो क्या हुआ साथियों, तो माफ़ कर दिया हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने। फिर उन्हें सीधा पहुँचने लगा। अपन अभी भी लोग सीधा देते थे। जो हमारे आँखें कोई देखी बात है, कोई ठाकुर या ब्राह्मण रहता है गांव में, अपने यहाँ शादी है तो सीधा देते थे, बिना पका हुआ, जिसे सीधा बोलते हैं। मतलब तो सीधा पहुंचाने लगे। तब इस देश के लोग आर्यों को क्या पहुंचाने लगे, सीधा, कि ये अनभिज्ञ हैं, ये लोग कुछ जानते नहीं हैं नियम कानून, इन्हें सीधा दो। सीधा देते देते उन्हें आदत पड़ गई शराब। फिर वो क्या लीला करने लगे। लीला करने के बाद हमारे लोगों का मनोरंजन करने लगे। हमारे लोग लवलीन इतने हो गए कि लीला में मस्त हो गए। और फिर जब आर्य लीला करने लगे, फिर दारू बोलते हैं, दारू पीने लगे। जब थक जाते थे तो शराब पीने लगे। तो हमारे लोगों को उसमें गुमराह किया, हमारे लोगों को भी सिखाया। फिर हमारे घर में कब्जा किया उन्होंने। फिर हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत नज़र से देखने लगे। ऐसे मूल बात ये है, ऐसे आर्य जो बाहर से आए थे इस तरीके से कब्जा किया किस देश के ऊपर, जिस देश में
कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति, कोई मतलब गलत बात नहीं, गलत विचार नहीं सोच सकता था, खुले दरवाजे रहते थे, मतलब कोई डर भय नहीं था। उस देश में उन्होंने कब्जा किया। तो साथियों, मूल बात ये है कि आर्यों ने किस तरीके से हमारे लोगों को गुलाम बनाया, वो सोचने वाला विषय है। जैसे जिसे हम लोग मूल निवासी लोग, वो बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद क्या है एक्चुअली, इसे समझने पड़ेगा। हमारे मूल बात यह है, इस देश में 3 मंत्र बताते हैं मैं आपको। एक ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद क्या करता है, हमारे लोगों को, अज्ञानी लोगों को, जो समाज में अज्ञानी लोग हैं, समझदार नहीं हैं, उन लोगों को अपने जाल में फंसाता है तंत्र मंत्र विद्या से। और जो सामंतवादी लोग हैं, जो हमारे राज्य करना चाहते हैं, हमारे लोग सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, हमारे देश में हुकूमत करना चाहते हैं, हमारे लोग सामंतवादी लोग, उन्हें गुमराह करके अपने कब्जे में करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। और जो ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद लोग जो होते हैं, उनके जो पूंजीवादी लोग होते हैं, हमारे लोगों को षड्यंत्र कर उनके पूंजीवादी लोग हमारे लोगों को चमचागिरी सिखाते हैं, मतलब चमचा बना लेते हैं, यूँ कहें तो। ये है कैडर का पूरा मतलब कि कैसे हमारे लोगों को कैसे गुलाम बनाया, और यूँ कहें हमारे लोगों को कैसे इस देश में शासन किया। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश में वस्तु विनिमय का नियम था, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, उन लोगों पर कैसे राज किया, ये ब्राह्मण की चाणक्य बुद्धि को समझने पड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे लोग बड़े भोले भाले लोग, तो उनकी चाल को समझने पड़ेगा। जिस तरीके से करंट की बात बताता हूँ, जिस तरीके से बीजेपी सरकार, यूँ कहें यहाँ सरकार चला रही है, जो हुकूमत में है, सत्ता में है, वो कैसे अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर और जहाँ विपक्षी पार्टियाँ हैं, यूँ कहें बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं या विपक्षी पार्टियाँ हैं, तो उनको अपने कब्जे में लेकर कैसे वो लोग सत्ता में आना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट की बात करें जहाँ बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार को कैसे गिराया उन्होंने, कैसे अपने पाले में नीतीश जी को लिया, सत्ता गिरा दी, तेजस्वी यादव विपक्ष में हो गए और सुबह इस्तीफा दे दिया, शाम को शपथ ले ली। अब बात करना चाहें हेमंत सोरेन की झारखंड से, तो झारखंड में कैसे सरकार गिराई, ईडी सीबीआई, मतलब जो संसाधन हैं उनका उपयोग कर कैसे सरकार गिरा दी, इस्तीफा दिलवाया और हेमंत सोरेन को कैसे फंसाया और जेल हुई, इस्तीफा हुआ, जबकि 42-43 बहुमत के लिए विधायक चाहिए था, जबकि 47 विधायक हैं उनके पास, उनकी पार्टी, सोरेन की पार्टी में, जबकि फिर भी उन्हें 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि शपथ दिलाने के लिए, और राज्यपाल इन्हें मैंने करते हैं, शपथ नहीं दिलाते हैं। तो ये चाल से समझ में आता है किस तरीके से सामंतवादी लोग, मनवादी लोग हमारे बहुजन समाज की सरकारों को, बीजेपी की अलग बात है, पार्टी नहीं, बहुजन समाज की पार्टियों को ही नहीं, जबकि विपक्ष में जितनी भी सारी पार्टियां हैं उन पर वार कर रही है, बराबर विपक्ष को ख़त्म करने पे लगी है। तो साथियों, यही था कैडर में। इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे। अच्छे से अच्छे आने वाले वीडियो और आएंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, नवोत्थाय।